इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। कल मैंने आदित्यनाथ सरकार के सबसे करीबी मंत्री आदित्यनाथ जी के नाक के बाल जो कहे जाते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह के जल शक्ति मिशन, घर घर जल योजना, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके बारे में तमाम बिंदुवार मैंने खुलासे किए थे और मैंने ये संज्ञा दी थी कि उत्तर प्रदेश में योगी बाबा और 40 चोर की सरकार चल रही है। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और बार बार भ्रष्टाचार को मना करना इनकी आदत हो गई है। जब हमने ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर के घोटाले का खुलासा किया, बोले एसआईटी बना दी, 10 दिन में जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आज तक पता नहीं चला। 2-3 डीपीआरओ सस्पेंड कर दिए। जब हमने सतीश द्विवेदी मंत्री के भ्रष्टाचार का खुलासा किया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया, उससे संबंधित कागज दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और यह हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन में हुआ, उस पर आज माननीय मंत्री जी का जवाब में मैं सुन रहा था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो योगी सरकार के मंत्री नहीं, बल्कि एक भ्रष्ट कंपनी रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय की तरह बात कर रहे थे। एक उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री वो रश्मि मेटेलिक के लिए पूरी पैरवी कर रहा था, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो, और हर बात को जस्टिफाई कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी, आपको और आपके अधिकारियों को कितनी रिश्वत मिली है रश्मि मेटेलिक से, जिसके कारण आप पूरी पैरवी में जुट गए? आपने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, खाली गोल मोल घुमाते रहे। मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन में पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। यह 3 बार उन्होंने दोहराया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पाइप की सप्लाई का कोई टेंडर नहीं किया। अगर आपने कोई टेंडर नहीं किया तो यह चिट्ठी मैं पढ़ रहा हूं, यह आलोक कुमार सिन्हा की चिट्ठी है, जो इनका चीफ इंजीनियर है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है? उस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है, रश्मि मेटेलिक लिमिटेड से आपूर्ति हेतु गुणवत्ता आश्वासन नियोजन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान का अनुमोदन चाहा गया है। उक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रबंधक महोबा के कार्यालय पत्रांक इतना 7 संलग्न क्यूएपी निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन किया जाता है। जब आपने पाइप सप्लाई का कोई ठेका ही नहीं दिया, कोई टेंडर ही नहीं दिया, पाइप सप्लाई रश्मि मेटेलिक ने आपके यहां किया ही नहीं है, तो फिर यह चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है आपका अधिकारी? इसी कंपनी से आपूर्ति करने के लिए एक परियोजना प्रबंधक को चिट्ठी कैसे जारी कर रहा है? आपके यहां 4 कंपनियां इम्पैनल्ड हैं, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूं। एक कंपनी का नाम है जिंदल सॉ लिमिटेड, दूसरी कंपनी का नाम है टाटा मेटेलिक्स, तीसरी कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, और एक कंपनी का नाम है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। तो इन कंपनियों के बारे में लिखना चाहिए था चिट्ठी कि अगर इम्पैनल्ड कंपनी ये है तो इन कंपनियों से पाइप खरीदनी चाहिए। इसमें टाटा का नाम है, इसमें जिंदल का नाम है, इसमें इलेक्ट्रो स्टील कंपनी का नाम है। ये तो आपके इम्पैनल्ड कंपनियां हैं। तो आपके ही अधिकारी, या तो आप कह दीजिए कि ये चिट्ठियां झूठी हैं। महेंद्र सिंह जी को मैं चुनौती देता हूं, आकर कहें कि ये चिट्ठियां झूठी है। इनके खुद के चीफ इंजीनियर आलोक कुमार सिन्हा ने यह चिट्ठी क्यों लिखी है?
रश्मि मेटेलिक के नाम से चिट्ठी क्यों लिखी है कि इसको आपूर्ति के लिए क्यूएपी दी जा रही है? क्यों लिखी है ये? इसका जवाब उनको देना चाहिए। दूसरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, अब इनके ही सरकार के एडीएम झांसी की ये चिट्ठी है। अपर जिलाधिकारी झांसी क्या लिखते हैं? रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता का निर्माण कार्यों में प्रयोग आने वाला पाइप आदि के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच आख्या SWSM को प्रेषित की गई है, जिसमें कतिपय आपत्तिजनक बिंदु हैं। फिर आगे लिखते हैं कि ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में अधोमानक पाइप निर्माता रश्मि मेटेलिक लिमिटेड कोलकाता क्यूएपी की निर्माण सामग्री का प्रयोग न किया जाए। ये तो संजय सिंह के अधिकारी नहीं है, ये तो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी आपके अधिकारी हैं, आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं, ये आपके एडीएम हैं। जब आपने पाइप सप्लाई का ठेका नहीं दिया, अगर रश्मि मेटेलिक पाइप सप्लाई नहीं कर रही है जल जीवन मिशन में, तो ये एडीएम महोदय जिनका नाम है संजय कुमार पांडे, ये नमामि गंगे के एडीएम हैं, नमामि गंगे योजना में अपर जिलाधिकारी हैं, ये क्यों लिख रहे हैं कि इसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, मानक के अनुरूप नहीं है, अधोमानक है? ये तो इनकी चिट्ठी है। आप लोग कितना झूठ बोलते हैं, दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, खाली दिन रात झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं। मैं सुन रहा था, उनको बड़े भावुक होकर कह रहे थे लोगों के घर में जल पहुंचाना है, कुछ लोग इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं। अरे आपकी सरकार बाधा पहुंचा रही है, 40 चोर बाधा पहुंचा रहे हैं। जो लोग लोगों के पानी का पैसा चोरी कर रहे हैं, चंदा चोरी से पानी चोरी तक जो सरकार पहुंच गई है, दरअसल वो लोगों का पानी पहुंचाने में बाधा पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां इसको यूज कर रही हैं, रश्मि मेटेलिक की पाइप। इसमें एक कंपनी है IMC FWL, एक है यूनिप्रो टेक्नो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, एक है गायत्री प्रोजेक्ट्स और एक है मेघा इंजीनियरिंग। अब मैं मंत्री जी से कह रहा हूं कि अगर आपको नाम नहीं पता है, मैंने ये नाम ले लिया, इससे संबंधित कागज है। ये कंपनियां जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं, वो रश्मि मेटेलिक का जो आपके ही अधिकारी, अब दूसरे राज्यों का तो मैं जिक्र कर चुका, उसको आप नहीं मान रहे हैं, फिर से मैं अभी दिखा देता हूं। आपके ही अधिकारी जिस कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी पाइप घटिया क्वालिटी की है, उसके लिए ये कंपनियां हैं जो जल जीवन मिशन में काम कर रही हैं और इसका इस्तेमाल कर रही हैं। क्या संबंध है रश्मि मेटेलिक और मंत्री के बीच में? आदित्यनाथ जी के करीबी मंत्री और हजारों करोड़ की पाइप सप्लाई का ठेका पाने वाली रश्मि मेटेलिक, इनके बीच में क्या संबंध है? आप कह रहे थे किसी कंपनी को हमने जल जीवन का ठेका दिया, फिर वो कंपनी किससे सामान खरीदती है नहीं खरीदती, इस पे हमारी कोई रोक नहीं, ये उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है। टेंडर देने के बाद जब उस कंपनी की मर्जी के ऊपर है, तो आपका चीफ इंजीनियर क्यों कह रहा है कि रश्मि मेटेलिक से आपूर्ति कीजिए? क्यों कह रहा है कि इनसे सप्लाई लीजिए? क्यों लिख रहा है? अब मैं आपको राज्यवार दिखाता हूं। मैंने कल भी कहा था, मंत्री जी सुनते नहीं, मैं फिर दिखा रहा हूं। उड़ीसा में यह कहा गया कि 5 साल तक अगर किसी कंपनी पे किसी प्रकार का आरोप है तो उसको कोई ठेका नहीं दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस कंपनी का सामान घटिया पाया गया और इस कंपनी के सामान को रिजेक्ट किया गया। वेस्ट बंगाल में इस कंपनी को रिजेक्ट किया गया, इस कंपनी के सामान को, इसकी पाइप को। पंजाब में इसकी पाइप को, घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको। जम्मू कश्मीर में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। मध्य प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया।
झारखंड में इसकी घटिया पाइप को रिजेक्ट किया गया। ये चिट्ठियां हैं, वो कह रहे थे हमारे पास चिट्ठी है, हमारे पास भी चिट्ठी है, ये दिखाइए उनको ले जाके मंत्री जी को। और ये चिट्ठी है मुख्य अभियंता की जल निगम के, इन्होंने भी रश्मि मेटेलिक के ऊपर सवाल उठाया है। अब मैं आपको दिखाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग चिट्ठी है जो आप सब लोगों को देखना चाहिए। मंत्री जी को नहीं दिखाई पड़ी, आदित्यनाथ जी की सरकार को नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन इस चिट्ठी को उन्होंने छिपाया, इसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। और वो मंत्री की शपथ जब लेते हैं, ईमानदारी की शपथ लेते हैं, तो उनको सच बोलना चाहिए। यह है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी रिपोर्ट है ये। और इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है? इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि रश्मि मेटेलिक बोगस इन्वेस्टमेंट और क्रिएशन ऑफ सेल कंपनीज के केस में फंसी हुई है, रॉन्ग एवेलमेंट वैट के केस में फंसी हुई है, मिसयूज ऑफ ईपीसीजी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, मिसयूज ऑफ ईपीसी एथोराइजेशन के केस में फंसी हुई है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इंपोर्ट्स, सीजर ऑफ अनअकाउंटेड 40 लाख इस कंपनी से, तमाम इसके ऊपर आरोप है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है। इतने सारे कागजात हैं कंपनी के बारे में। और मंत्री जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, संजय सिंह के आरोप को आप गलत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। आपकी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये इनकी चिट्ठी है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, ये आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी लिख रहे हैं कि ठेकेदारों से, जेई से, एई से 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख की वसूली की जा रही है और 2 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। किसके लिए? डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह के लिए 2 करोड़ रिश्वत देने के लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार की चिट्ठी है जो उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है। इसके अलावा जो ये आलोक कुमार सिन्हा है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से डॉक्टर अजय कुमार विधायक ने की है। इसमें तमाम लोगों ने इसको फॉरवर्ड किया, चिट्ठी सबके सामने से गुजरी है। इसके अलावा जीपी शुक्ला एक यूनिट कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने लिखा है कि ये रश्मि मेटेलिक अधोमानक पाइपलाइन देती है, मानक के विपरीत देती है, और इसको दिखाया जा चुका है ये कागज। तो कुल मिलाकर मैं ये समझना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी योजना में, एक महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की, बुंदेलखंड आदि के इलाके में जहां लोग 4-4, 5-5 किलोमीटर पानी भरने के लिए जाते हैं, जहां एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, वहां आप इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 40% एक चार्ट शीट है, मैं आपको दिखा सकता हूं, 40% उत्तर प्रदेश जल निगम का जो रेट है उससे 40% बढ़ाकर काम दिए जा रहे हैं जल जीवन मिशन में, 40%। और आप कह रहे हो 10 साल की गारंटी। अरे भाई, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई के लिए जो कंपनियां काम करेंगी, क्या रोज रोज खोद के उसको बनाएंगी? क्या 30-30, 40-40 साल चलना चाहिए? पाइप की सप्लाई का काम क्या बार बार खोद के बनाया जाएगा क्या? इसका मतलब तो आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप घटिया काम करा रहे हैं। और एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, जो गड़बड़ काम कर ही रही है, उस पर आप कह रहे हैं। और टीपीआई आपने बताया कि किसी राज्य में इतना है, किसी राज्य में उतना है। अब ये 1.33% टीपीआई का रेट है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का। चेन्नई में, तमिलनाडु में यह परसेंटेज 0.15 है, केरल में यह परसेंटेज 0.4% है, और उत्तर प्रदेश में 1.33% है। यानी 1200-1500 करोड़ रुपए शुरुआत में ही मार दिए लोग।
5 अपनी चहेती कंपनी को थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का इन्होंने काम दे दिया, और वो भी बढ़े हुए रेट पे। दूसरे राज्यों में कम रेट पर है, और ये सारी चिट्ठियां मेरी नहीं, अब भाजपा के लोगों की चिट्ठी मैं दिखा रहा हूं। एक चिट्ठी है, ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संयोजक हैं, इन्होंने लिखा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ जी को। ये भाजपा के हैं, अरविंद सचान जी, इनकी चिट्ठी है। इन्होंने करोड़ों रुपए के आर्थिक भ्रष्टाचार के विभागीय जांच की बात इन्होंने की है। इसके अलावा अखंड प्रताप सिंह की चिट्ठी पर रिपोर्ट आई थी। ये नीलकंठ तिवारी इनके ही मंत्री हैं, भाजपा के मंत्री हैं ये। इन्होंने चिट्ठी लिखी है इसी मुख्य अभियंता आलोक कुमार सिन्हा के भ्रष्टाचार के बारे में। सुरेश कुमार खन्ना इनके संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनसे 2018 में ही शिकायत हुई थी इसके भ्रष्टाचार के बारे में। जो चीफ इंजीनियर है, जिसके माध्यम से मंत्री जी और इनकी पूरी मंडली मिलकर इस रश्मि मेटेलिक को काम दिया जा रहा है। तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि एक इतनी बड़ी योजना में भ्रष्टाचार के काम में लगे हुई पूरी सरकार। और मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं मंत्री जी से, और बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से, कि आप अगर इस भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई से नहीं कराएंगे, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से इस पूरे भ्रष्टाचार की जांच नहीं होगी, तो जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर के चंदा चोरी के मामले में मैंने तहरीर दी है और कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं, जैसे वेंटिलेटर के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है और कोर्ट चला गया हूं, और जैसे सतीश द्विवेदी के भ्रष्टाचार के मामले में मैंने लोकायुक्त में शिकायत की है, इसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की भी शिकायत करूंगा, एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा, न्यायालय भी जाऊंगा। लेकिन ये लोगों के घरों में पहुंचाने वाले पानी के मामले में जो चोरी करने का काम सरकार कर रही है, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई करवा के ही मानूंगा। इसलिए आप अपराध पर, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। और आज मैं आदित्यनाथ के मंत्री को देख रहा था, मुझे तो लगा ये रश्मि मेटेलिक के एम्प्लॉय बोल रहे हैं, कंपनी के वर्कर हैं। एक तरफ कह रहे हैं हमने किसी को पाइप का ठेका नहीं दिया, और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रश्मि मेटेलिक को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या इंटरेस्ट है आपका? आपके घर का कोई सदस्य इस कंपनी में है क्या? इसके माध्यम से आपको कुछ रिश्वत मिली है क्या? क्या क्या संबंध क्या है आपका? ये इनको बताना चाहिए। तो इसलिए जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसको लेके मैंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को कल इस बारे में पत्र भी दूंगा, और पार्लियामेंट में इस विषय को उठाऊंगा 0 आवर में कल। उसके लिए भी मैं माननीय सभापति जी से समय मांग रहा हूं। आपके कोई प्रश्न? संजय जी, मंत्री जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपके बारे में भी कहा कि संजय सिंह झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो झूठे हैं, और जो फिगर जो आपने बताया उससे भी उन्होंने नकारते हुए कहा कि बेबुनियाद ये तमाम पैसों का फिगर संजय सिंह बता रहे हैं। देखिए, मैं तो जो कुछ भी कह रहा हूं कागजों के आधार पे कह रहा हूं, और उन्होंने तो आप लोगों के सवालों का जवाब भी नहीं दिया और उठ के भाग गए। मैं तो आपसे कह रहा हूं, किसी भी चौराहे पे, किसी भी स्थान में, कहीं भी मंत्री जी अपने कागजों के साथ आ जाए, मैं अपने कागजों के साथ आ जाऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सारी मीडिया को बुला लीजिए आप। जनता का पैसा है ना, पता तो चले कहां लगा है, कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। घटिया क्वालिटी के पाइप लगाओगे तो लोगों को पानी नसीब कैसे होगा? मैंने तो बताया, जो कंपनियां इम्पैनल्ड हैं उन कंपनियों को ठेका नहीं देके आप एक ऐसी, और चिट्ठी मैंने दिखाई, एडीएम की चिट्ठी रिजेक्शन की और चीफ इंजीनियर की चिट्ठी समर्थन की। दोनों सरकार के अधिकारी हैं। यह आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकारी नहीं है, आदित्यनाथ सरकार के अधिकारी हैं दोनों।
तो आप बताइए इसमें क्या सही है क्या गलत है। मैंने तो सारे कागजात आपको दिखा दिए। इनका खुद का विधायक भारतीय जनता पार्टी का डॉक्टर अजय कुमार, वो लिख रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए वसूला गया है मंत्री के नाम पे, 2 करोड़ की वसूली हुई है, जेईई ठेकेदार ने वसूला है। अब भाजपा का विधायक अगर लिख रहा है तो सोचिए बहुत हिम्मत करके उसने लिखी होगी। आमतौर पे ऐसे कोई हिम्मत करता नहीं है, जब पानी सर से ऊपर चला गया होगा तभी उसने लिखा होगा। और कई जिलों का नाम दिया है, बांदा, हमीरपुर, कहां कहां पैसे वसूल करके और 2 करोड़ रुपए मंत्री जी के नाम पे वसूला जा रहा है। इसकी सफाई कौन देगा? कौन इसका जवाब देगा? मैंने जितनी बातें कही हैं वो कागजों के आधार पे, तथ्यों के आधार पर कही है। पूरे समय रश्मि मेटेलिक को डिफेंड करने में मंत्री जी लगे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो रश्मि मेटेलिक के साथ जुड़े हुए हैं, अंदर खाने इनका समझौता हो चुका है और इसी के कारण एक कंपनी के पीछे पड़ पड़ के उसको काम दिलाया जा रहा है।